अवैध निर्माण हटाने के लिए किस हालात में क्या कानूनी प्रक्रिया करनी है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने साल 2026 यानी हाल ही में एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है। ये फैसला है संजय पालीवाल वर्सेस भेल का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि किस हालात में आपको इंजंक्शन के लिए अप्लाई करना है, किस हालात में आपको पोजेशन के लिए अप्लाई करना है और किस हालात में आपको टाइटल के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों, अक्सर जमीन के कब्जे के केस में लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर लेते हैं, जिसे इंजंक्शन कहा जाता है। लेकिन सिर्फ स्टे ऑर्डर लेना हर सिचुएशन में काफ़ी नहीं होता है और इसी चीज़ को आज के वीडियो में हम समझेंगे। आज हम समझेंगे कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए क्या प्रक्रिया है, अवैध निर्माण हो जाने के बाद उसे हटाने के लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है, इन परिस्थितियों में क्या गलतियां हमें नहीं करनी है जिससे केस खारिज हो सकता है और हम समझेंगे कि इन परिस्थितियों में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या कहता है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतीश प्रसाद 30 हजारी कोर्ट दिल्ली से और बिना किसी देरी के समझते हैं आज के केस को। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कानून के प्रावधान इस सिचुएशन में क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस होता है तो लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सहारा लेते हैं। इस एक्ट का सेक्शन 38 यानी 38 परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में बात करता है और सेक्शन 39 मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में बात करता है। दोस्तों, परपेचुअल इंजंक्शन कोई गलत काम को होने से रोकता है और मैंडेटरी इंजंक्शन वो इंजंक्शन होता है जो कि उस सिचुएशन में यूज किया जाता है जब कोई गलत काम हो गया हो। उस गलत काम को हटा के पुराने स्थिति को वापस लाने के लिए मैंडेटरी इंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, ये सेक्शन 38 और 39 पे कुछ रोक हैं जो कि सेक्शन 41 में दिए गए हैं। सेक्शन 41 एच कहता है कि अगर कंप्लेनेंट के पास कोई ऑल्टरनेट एफिकेशियस रेमेडी है, यानी कि कोई बेहतर कानूनी विकल्प है, तो उस सिचुएशन में इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, अगर डिफेंडेंट ने अवैध निर्माण करके आपको डिस्पोजेस कर दिया है, उस सिचुएशन में सिर्फ इंजंक्शन मांगने से आपका काम नहीं होगा। उस सिचुएशन में आपको सूट फॉर पोजेशन भी डालना होगा, क्योंकि वो एक बेहतर कानूनी विकल्प है। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या 4 सिचुएशन दिए हैं जो कि प्रॉपर्टी के कब्जे में हो सकते हैं और इन चारों सिचुएशन में आपको क्या करना है कब्जा वापस पाने के लिए। दोस्तों, आज के जजमेंट की साइटेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अगर आप इस जजमेंट का पैराग्राफ 20 पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सिचुएशन दिए हैं जो कि प्रॉपर्टी के कब्जे के केस में हो सकते हैं। ये 4 सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने केस अनंतुला सुधाकर वर्सेस पी रेड्डी के केस में दिए थे और इसी केस का हवाला देके सुप्रीम कोर्ट ने 4 सिचुएशन दिए हैं, तो चलिए जल्दी से उन्हें समझते हैं। दोस्तों, पहला सिचुएशन है जब आप केवल इंजंक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी आपकी पूरी तरह पोज़ेशन में है, आपका टाइटल क्लियर है, उस पे कोई डाउट नहीं है और कोई अवैध निर्माण हुआ नहीं है, पर होने की संभावना है, कोई आपके प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आप इंजंक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, केवल इंजंक्शन के लिए। वहीं दोस्तों, दूसरा सिचुएशन होता है जब कंस्ट्रक्शन हो चुका है और आप डिस्पोजेस हो चुके हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको पोज़ेशन और इंजंक्शन दोनों के लिए अप्लाई करना है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप सिर्फ इंजंक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप केस हार सकते हैं और ऐसे ही हुआ है आज के केस में, जिसके फैक्ट्स हम कुछ ही देर में समझेंगे। दोस्तों, तीसरा सिचुएशन है जब आप डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल प्लस इंजंक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। इस सिचुएशन में दोस्तों, आपका टाइटल क्लियर नहीं है, पर प्रॉपर्टी आपके पोज़ेशन में है। उस पे कोई लीगल कंस्ट्रक्शन या कब्ज़ा होने का रिस्क है और इंटरफेरेंस हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल प्लस इंजंक्शन का सूट डालेंगे। और दोस्तों, चौथा सिचुएशन है जिसमें आप डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, पोजेशन और इंजंक्शन का सूट डालेंगे। ये सिचुएशन तब होता है जब आपके प्रॉपर्टी पे टाइटल भी क्लियर नहीं है, अवैध निर्माण हो चुका है, पोजेशन आपके हाथ से चल जा चुकी है और आपको इंजंक्शन चाहिए उस अवैध निर्माण को हटाने के लिए। ऐसे सिचुएशन में आप पोजेशन क्लेम करेंगे उस अवैध निर्माण वाले एरिया का, आप इंजंक्शन क्लेम करेंगे कि उस अवैध निर्माण को हटाया जाए और आप टाइटल क्लेम करेंगे कि आप उस प्रॉपर्टी पे अपना टाइटल प्रूफ कर पाएँ। तो दोस्तों, अवैध निर्माण, पोजेशन और टाइटल, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये 4 सिचुएशन हो सकते हैं और इन 4 सिचुएशन में जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से या तो इंजंक्शन क्लेम करना है, या तो पोजेशन क्लेम करना है, या तो टाइटल क्लेम करना है, या तो इनका कुछ कॉम्बिनेशन क्लेम करना है। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसले भी दिए गए थे, जिनमें कहा गया था कि केवल इंजंक्शन का केस भी डाला जा सकता है पोजेशन वापस लेने के लिए। वो जजमेंट कुछ ही सर्टेन सिचुएशन में काम करते हैं जिसमें टाइटल क्लियर हो
और हम उन जजमेंट को भी समझ लेते हैं कि अगर आपके केस का सिचुएशन उन जजमेंट के जैसा हो, तो वो जजमेंट भी आपके काम आ पाए। दोस्तों, इस केस के जजमेंट में 2 केस ऐसे साइड किए गए थे, जिनके तहत केवल इंजंक्शन मांगने पे भी पोज़ेशन मिल सकता है। वो 2 केस कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही काम करते हैं और उन 2 केस के डिटेल्स आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं। दोस्तों, पहला केस था संतलाल जैन का और दूसरा केस था जोसेफ वर्सेस बेनी मैथ्यू का। इन दोनों केस में दोस्तों टाइटल क्लियर था। पहले केस में टेनेंट लाइसेंस पे रह रहा था और दूसरे केस में टेनेंट कुछ दिनों की अनुमति पे रह रहा था। इन दोनों केस में टाइटल क्लियर था और इसलिए कोर्ट ने कहा कि केवल इंजंक्शन के सूट से ही पोजेशन मिल सकता है। पर ब्रॉड रेंज ऑफ केसेस को कवर करने के लिए 4 सिचुएशन जो कोर्ट ने बताए थे, उनका आपको ध्यान रखना होगा, जिसको हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। दोस्तों, इस केस के फैक्ट सिंपल थे। इस केस में प्लेंटिफ का कहना था कि उसने एक रजिस्टर्ड सेल डीड से कुछ ज़मीन खरीदी है, जिसके ऊपर भेल ने एक दीवार खड़ी कर दी है। पर दोस्तों, जब कोर्ट ने इस केस को गौर से देखा, तब प्लेंटिफ का टाइटल ही क्लियर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब टाइटल क्लियर नहीं है, तो केवल इंजंक्शन का सूट नहीं चल सकता है और टाइटल का भी सूट डालना होगा। इस केस में दीवार भी खड़ी हो चुकी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पोज़ेशन भी जा चुका था प्लेंटिफ के हाथ से और इस सिचुएशन में केवल इंजंक्शन का सूट एप्रोप्रिएट रेमेडी नहीं था, क्योंकि एक बेहतर कानूनी विकल्प अवेलेबल था, जो कि था सूट ऑफ पोज़ेशन प्लस इंजंक्शन। दोस्तों, इस केस में कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर हम ये मान भी लेते हैं कि प्लेंटिफ का टाइटल क्लियर था, तो भी प्लेंटिफ को केवल इंजंक्शन से रिलीफ नहीं मिलता। कोर्ट ने कहा कि टाइटल क्लियर होने के बाद भी जब पोज़ेशन जा चुकी है, तो आपको इंजंक्शन प्लस पोज़ेशन का सूट डालना था और इसी वजह से दोस्तों प्लेंटिफ की ये सूट खारिज हो गई थी। तो दोस्तों, आई होप आज का जजमेंट आपको समझ में आया हो और आपको पता चला हो कि टाइटल, पोज़ेशन और इंजंक्शन के क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं और इन कॉम्बिनेशंस में आपको कब इंजंक्शन क्लेम करना है, कब टाइटल क्लेम करना है और कब पोज़ेशन क्लेम करना है और कब इनका एक कॉम्बिनेशन क्लेम करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।